कर जिस तरह से कानपुर के एक व्यापारी की गोरखपुर में हत्या हुई और अब उस हत्या में तमाम तरह के खुलासे नए मोड़ सामने आ रहे हैं। बात ये भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस के दरोगा के द्वारा जिस तरह की भूमिका गोरखपुर में अदा की गई है उस पर भी संदिग्ध हालात में अब तक कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ना तो गोरखपुर में ना ही कानपुर में अधिकारियों के द्वारा इस मामले में कार्रवाई ठीक तरह से होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वो पूरी तरह से परिवार के साथ हैं और परिवार को सपोर्ट करेंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की भी बात सामने आ रही है। इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी परिवार से मिलने के लिए बर्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। तो देखना ये होगा कि उस पूरे केस में पीड़ित के द्वारा न्याय की जो गुहार लगाई जा रही है वो कितनी जल्दी पूरी होगी और इंसाफ की जो बात है वो कब तक परिवार को मिलेगी। रामशंकर, आपसे मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से लगातार पुलिस अधिकारियों की भूमिका की हम बात कर रहे हैं, कानपुर में वीडियो वायरल होता है, डीएम के द्वारा जिस तरह से परिवार के लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, गोरखपुर में साफ तौर पर जिस तरह की भूमिका आप बता रहे हैं दरोगा की, जयंत सिंह की जो भूमिका वहां पर रही है, उसके बावजूद भी पुलिस के द्वारा, पुलिस के आला अधिकारी के द्वारा अब तक ना तो इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है, ना कोई कदम उठाया गया है, ना ही सवाल जवाब किए गए। क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले में कानपुर से लेकर गोरखपुर तक की जो पुलिस है और उनका जो रवैया है वो ठीक तरह से कहीं ना कहीं तमाम जो करतूतें हैं, जो कारनामे हैं, उन पे पर्दा डालने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से गोरखपुर पुलिस और कानपुर पुलिस मिलके ये सबसे पहले बात, जिस तरह से गोरखपुर पुलिस ने सुबह से सफाई दिया और मामले पर पर्दा डालने का काम किया, ये निश्चित ही उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस की पोल खोल के रखता है कि एक आम जनता न्याय के लिए किस तरह भटकता रह सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से उस महिला का कहना है, वो महिला भूखी प्यासी दिन भर तड़पती रही और कानपुर तक वो गई और उसको पानी तक नहीं पुलिस वाले पीने दिए। और जिस तरह से पुलिस उसको समझा रहे थे, आपको बता दें गोरखपुर के जिलाधिकारी वीडियो में साहब उसको बड़ा भाई का, क्या एक बड़ा भाई का यही कर्तव्य होता है कि उसके सुहाग को मिटा दिया जाए और उसको समझाए कि न्याय नहीं मिलेगा, कोर्ट कचहरी भटकते रहोगे? आखिर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि गोरखपुर की पुलिस या गोरखपुर के प्रशासन जिस तरह से उसको समझाने में समय व्यतीत करती थी, एक सिंपल सा काम था, तत्काल मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी कर लेते, उसको जेल भेजते, तो क्या साख होती गोरखपुर प्रशासन की? आखिर प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा था और किसके दबाव में ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मी को बचाने का काम कर रहा था? एक पुलिसकर्मी के लिए पूरे प्रशासन का गोरखपुर के डीएम और एसएसपी ने जिस तरह से मजाक बना दिया, ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मसार रहा है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जिस तरह से फजीहत सामने आई और वीडियो के खास तौर से वायरल होने के बाद जिस तरह से पुलिस की भूमिका पर अब तमाम लोगों के द्वारा सवाल उठे जा रहे हैं, परिवार के लोगों के द्वारा भी सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में अब जब ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई जाएगी, क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने के बाद कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद जाग सकती है परिवारजनों के द्वारा? देखिए, जहां तक मैं मुख्यमंत्री को जानता हूं, मुख्यमंत्री निहत ही ईमानदार आदमी है और मुख्यमंत्री को जो भी जैसे बातें बताई जाती हैं, हो सकता है कभी कभी घुमा के बातें बताई जाती हूं, लेकिन मुख्यमंत्री के संज्ञान में जो बातें जाती है वो निश्चित तौर पर उस पर एक्शन लेते हैं। मुख्यमंत्री परिवार से मिलेंगे और पूरा उम्मीद है अगर मुख्यमंत्री के कानों तक ये बात जाएगी तो मुख्यमंत्री जी बिल्कुल। रामशंकर, आपको यहाँ पर रोकेंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक इस मामले को लेकर कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो कानून के रक्षक हैं, अगर वो लोग इस प्रकार की घटना करेंगे तो बहुत ही दुखद क्षण होगा हम सब के लिए। और मैं यही कह सकता हूं कि पीड़ित परिवार के साथ हम सब लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी और जो भी दोषी होगा, हमने एफआईआर के निर्देश दिए हैं सभी पुलिसकर्मियों पर, जो 6 पुलिस वाले वहाँ रात में गए थे, और एफआईआर के बाद जो भी जांच आएगी और दोषी पाए जाने पर हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और कोर्ट में हम स्वयं इस मामले की पैरवी करेंगे और पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ले जाएंगे। भैया देखिए, चुनाव प्रक्रिया मिलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे 5 वर्ष लोगों के बीच में रहकर काम करती है। ठीक है, दरअसल कांग्रेस पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है, उसका कुछ उत्तर प्रदेश में वजूद नहीं बचा है। ठीक, तो यूपी पुलिस के पूरी तरह से पलीता लगाने के बाद अब जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में एफआईआर के साथ ही साथ दोषी पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी और पूरी तरह से न्याय परिवार को दिया जाएगा। इस पर जो भी गठन आगे होगा उसको लेकर सरकार लगातार बात करेगी। देखना ये होगा कि आगे किस तरह से इस पर कार्रवाई होती है, उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश